दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन बूढ़ा हो रहा है, उसके पांव कब्र में लटके हैं। ये सामने आया है खुद चीन के ही द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जरिए जारी किए गए आंकड़ों से। पता चला है कि पिछले साल यानी 2021 में चीन की जनदर 1000 लोगों पर 7.52 रही। मतलब कि 1000 लोगों की आबादी पर चीन में पिछले साल महज 7.52 बच्चे पैदा हुए। 2020 में यह आंकड़ा 1000 लोगों पर 8.52 था, लेकिन 2021 में चीन की जनदर और कम हो गई। और यह कोई पहली बार नहीं गिरी है। पिछले 5 साल से लगातार चीन का बर्थ रेट गिर रहा है और इस बार तो इतना गिर गया कि 1949 में जब से चीन की नींव पड़ी तब से उसकी जनदर सबसे कम रहने का यह एक रिकॉर्ड है। प्रति 1000 लोगों पर 10 से 20 के बीच की जनदर कम मानी जाती है। अगर चीन का बर्थ रेट 10 से भी नीचे जा चुका है, सिंगल डिजिट में, वहीं 2021 में चीन में 1,06,20,000 बच्चे पैदा हुए, जबकि इससे एक साल पहले 2020 में वहां 1,20,00,000 बच्चे पैदा हुए थे। मतलब कि एक साल में 13,80,000 बच्चे कम पैदा हुए। भले ही 2021 में चीन में 1,06,20,000 बच्चे पैदा हुए, लेकिन इसी दौरान वहां 1,40,000 लोगों की मौत भी हो गई। मतलब चीन की आबादी बढ़ने की दर 1000 लोगों पर सिर्फ 0.34 पर है। चीन की तेजी से गिरती इस जनदर ने उसकी सरकार की रातों की नींद हराम कर दी है। चीन का घटता बर्थ रेट उसके बर्बादी के दिन आने की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की ज्यादा आबादी ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी। चीन की अर्थव्यवस्था ने पिछले 3 से 4 दशकों में तेजी से तरक्की की, जो कि हो पाया उसकी ज्यादा आबादी की बदौलत। चीन में जनसंख्या ज्यादा थी, काम करने के लिए लोग ज्यादा थे, इसलिए वहां मजदूरी सस्ती थी। इसी बात का चीन की सरकार ने खूब फायदा उठाया। चीन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए निवेश का अड्डा बन गया और उन्होंने अपना सामान बनाने के लिए चीन में फैक्ट्रियां लगा दी। अपनी जनसंख्या के बूते दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर चीन आर्थिक विकास के रथ पर सवार हो गया, लेकिन अब वो सिंहासन डोल रहा है। अब चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। वहां काम करने के लिए पहले के मुकाबले कम लोग हैं और लेबर भी अब महंगी हो रही है। इसी वजह से चीन का दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब होने का रुतबा खतरे में पड़ गया है। बल्कि दुनिया की कई कंपनियां तो अब चीन से निकलकर वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों में फैक्ट्रियां लगा रही हैं। मतलब चीन की घटती जनदर ही अब उसके आर्थिक विकास में रोड़ा बन सकती है। अब युवा ही कम होंगे तो टैक्स रेवेन्यू भी कम होगा। मतलब चीन की सरकार अपनी बूढ़ी आबादी के बोझ तले दब जाएगी। इस वजह से चीन की पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती थी, वहां लोग बच्चे पैदा करने से कतरा क्यों रहे? तो चीन की सरकार ने दशकों पहले जो बोया था वो अब उसे काट रही है। चीन की बूढ़ी होती जनसंख्या के पीछे खुद चीन की ही सरकार की दशकों पुरानी वो कुख्यात नीति जिम्मेदार है, जिसने चीन में लोगों को खून के आंसू रुला दिए थे। बात है 1970 के दशक की। चीन की आबादी बहुत ज्यादा थी, इतने लोगों को पालने के लिए संसाधन नहीं थे, भयानक गरीबी थी, चीन की सरकार से अपनी आबादी संभल नहीं रही थी। इसलिए उसने 1979 में जनसंख्या पर काबू पाने के लिए एक तुगलकी फरमान सुना दिया कि हर शादीशुदा जोड़ा सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, सिर्फ एक बच्चा। ये थी चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी। अगर किसी दंपति के एक से ज्यादा बच्चे होते थे तो उन पर जबरदस्त फाइन लगते थे। वहां महिलाओं का जबरन अबॉर्शन तक करा दिया जाता था। 1979 से 2015 तक 36 साल तक चीन के लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक बच्चे पैदा करने की आजादी नहीं थी। 3 दशक बाद चीन को अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। वहां युवाओं की संख्या कम होने लगी। मतलब चीन की सरकार ने एक बच्चे की नीति बनाकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। मजबूरी में 2016 में उसे अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी से तौबा करनी पड़ी। वहां लोगों को 2 बच्चे पैदा करने की छूट दे दी गई। उस साल हालात थोड़े बेहतर तो हुए, लेकिन फिर चीन की जनदर गिरने लगी। और हाल यह है कि पिछले साल चीन की सरकार ने फिर अपनी फैमिली प्लानिंग की नीति में बदलाव किया और दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की आजादी दे दी। अब बात यह है कि जब 2 बच्चों की छूट देने के बाद भी चीन में जनदर नहीं सुधरी तो 3 बच्चे पैदा करने की आजादी का क्या फायदा मिलेगा? असल में दिक्कत यह है कि चीन के शहरों में गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। वहां महंगाई इतनी है कि लोग बच्चे पैदा करने से ही कतरा रहे हैं। खासतौर पर मिडिल क्लास दंपति तो ज्यादा बच्चों के बारे में सोचते तक नहीं। बच्चों की पढ़ाई महंगी है, उन्हें पालने में बहुत खर्च है, प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा हैं कि लोगों के लिए घर खरीदना भी बजट से बाहर हो जाता है। शहरों में घर का भी खर्च, और फिर अब लोगों पर करियर का दबाव भी ज्यादा है। लोग अपनी बचत बच्चों पर खर्च करना ही नहीं चाह रहे। पिछले साल जब चीन ने एक जोड़े के बच्चों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 की थी, तभी वहां पर सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे थे।
लोग कह रहे थे कि नीति बनाने से ज्यादा चीन की सरकार को लोगों की आर्थिक मदद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब लोगों के पास बच्चे पालने के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो वो उन्हें पैदा क्यों करेंगे।